अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वकास, कैन यू हियर मी? जी जी मैम। अच्छा बेटा, ये ट्रांसलेशन है। अब मेरे पास जो है ना वो ट्रांसलेशन मैंने अपने मोबाइल पे भी ओपन किया है। मैं आपको उसकी जी करके मैम। कौन से ईयर का आपने सॉल्व किया? 2016। 2016 का प्रेसी पेपर। बेटा कोशिश आपने ये करनी है कि आपने वर्ड टू वर्ड की तरफ ध्यान कम, कनेक्टर्स और इडियोमेटिक फ्रेजेस की तरफ ज्यादा जाना है। मैं 2-4 सेंटेंसेस ठीक है आपके मैम। सामने करती हूँ। वैसे तो लास्ट टाइम भी आपको करके दिखाए थे, लेकिन फिर इसके भी एक 2-4 एक जी सेंटेंसेस करके आपको देते मैम। आइडिया हो जाए कि आप जी मैम। यू आर डूइंग रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर पैसेज। अच्छा जी, आम लोगों का ख्याल है कि मुल्क के कानून और फर्द की आजादी एक दूसरे की जिद होते हैं। अब आपने लिखना था ऑन द कॉन्ट्ररी, ये बात तो आपने लिखी नहीं। On the contrary, it is a general perception that law and freedom is opposite to each other. ठीक है? ठीक है मैम। ठीक अब है मैम। आपने opposite लिखा, आपने is linked कहा है, ये गलत हो गया है। अगर मैं उर्दू ना देखती तो गलत था आपका। ठीक, ओके मैम। बज़ाहिर ये बात मालूम नहीं होती, though it is not apparent from record. इस तरह की फ्रेजेस जो होते हैं ना, ये एडमेटिक होते हैं। उसने कहा है फिगरेटिव और एडमेटिक एक्सप्रेशन को फॉलो करना। ठीक है मैम। हर कानून शहरियों पर कोई ना कोई पाबंदी आयद करता है। एवरी लॉ imposes on citizens for a reason. दोबारा बता दूं, every जी मैम। law is there for a reason imposed on citizen, full stop. मैम इसके अंदर मैं आपसे वही पूछ रहा था, जैसे इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें मेरा वही क्वेश्चन याद आ गया मैम। बेटा अभी क्वेश्चन पेपर सामने रखे ना। जी जी मैम, मैंने अभी रखा हुआ था, वो मेरा आगे पीछे हो गया थोड़ा सा। अच्छा, हाँ जी मैम। ये रहा मैम। मैम इसके अंदर लिखा हुआ है बज़ाहिर ये बात गलत नहीं होती, हर कानून शहरियों पर कोई ना कोई पाबंदी आयद करता है। तो मैम मैंने लिखा है this phenomena is correct as every law comes up with some restrictions. नहीं ना बेटा, तो सेंस चेंज हो मतलब रही है। जी जी सेंस यही तो मैं ठीक है आपको मैम। बता रही हूँ। जी apparently जी मैम। it does not sound wrong, but actually every law imposed on the citizen is there for a reason. ये इसकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन है फ्लो में। ठीक है मैम। ठीक है, क्योंकि जब मैं वैसे ठीक है मैम। बताती हूँ ना, तो फिर ऑब्वियसली मैं कौन सा कहीं से देख के बता रही हूँ, तो मैं फौरन से वो चेंज होता रहता है थोड़ा। अगर मुल्क में ओके कानून मैम। की तादाद ज्यादा होगी और तो मजबूरी पाबंदियां भी ज्यादा होंगी। इफ जी मैम। ये लिखा है आपने, इफ वाला कहाँ लिखा है? कोई भी नहीं आपने लिखा। मैम ये लिखा है ग्रेटर द नंबर ऑफ लॉज ग्रेटर इज द नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। बेटा उसने इफ कहा है ना, अगर मुल्क में कानून की ज्यादा, चले जी ये वाली मैं आपकी मान लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, ये भी आपका, ये वाली आपकी लाइन ठीक है, इसको ठीक है मैम। कर लें। बाकी ऊपर वाला गलत है। ज्यादा पाबंदियों से फर्द की आजादी इनके बोझ तले दबकर रह जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल रिस्ट्रिक्शन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स आर। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बेटा। जी मैंने कहा आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बेटा आ रही है। जी जी बेटा जी आ रही है। जी जी। मैं ये कह रही हूँ, ये जो आपने लिखी है ना लाइन, ज्यादा पाबंदियों से फर्द की आजादी इनके बोझ तले दबकर रह जाती है। जी मैम। owing to so many restriction, the freedom of individual is considered as stain. इसके बरअक्स कानून की तादाद कम हो तो शहरियों की आजादी का दायरा वसी होता है। यहाँ पे आपने लिखना ऑन द कॉन्ट्ररी, if there are lesser number of laws, the freedom of citizen would be, the scope of citizen would be increased.
मैम ये वाला भी ठीक है, द ठीक है, सोशल होराइजन ऑफ लेकिन द पीपल सोशल इज नॉट। हॉरिजॉन नहीं आएगा बेटा। सिंपल ये चीज आपका शुरू से एक इशू है, आपकी वोकैब इन कॉन्टेक्स्ट का इशू है बेटा। रिमेम्बर मैंने आपको लास्ट टाइम, बेटा सोशल हॉरिजॉन डिफरेंट सेंस में आएगा। ओके मैम। सिंपल आप हॉरिजॉन कह सकते हैं, ठीक है, स्कोप की जगह पे। ठीक है मैम। लेकिन ये कि ये सोशल हॉरिजॉन एक डिफरेंट सेंस है, वो इंस्टीट्यूशंस ठीक के है मैम। सेंस में आता है। ओके मैम। Anyways, I'm not satisfied with your translation part. Translation तो नहीं आप, ओके मैम। ये you have to work on it. ठीक है मैम। बाकी भी मैं आपको बताती जाऊंगी। ये तो मुफ्त के नंबर हैं, ये जी मुफ्त मैम। के नंबर है। अगर आप इसको सही तरह से समझ लो ना कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आप उसको बता जी दो मैम। तो वो ये आपके फ्री में आपको नंबर मिल रहे हैं। देखिए मैंने आपके सामने 1 सेकंड में करके दिखाई है आपको। जी मैम। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके मैम। अच्छा जी बेटा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास पेयर पेयर ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स। Yes, adverse. The long march was cancelled because of, बेटा कोशिश करें एडवर्स वेदर कंडीशन। कोशिश करें जी जी। कोई समझदार वाले जो है ना सेंटेंसेस बनाए, कोई ऐसे के। जी मैम। एक मिनट जी बेटा, मैं ये कह रही थी कि आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाएं जो कि मतलब, मैंने आज सैंपल भेजा ग्रुप में, जी जी आप मैंने उसको देखी है मैम। कंसीडर करें बेटा, अपने और उनके कंपेयर करें ना। जी मैम। पहले वाला ग्रामेटिकली तो करेक्ट है लेकिन मजे का नहीं है। दूसरे वाला तो ओके मैम। इसकी जगह पे आएगा, जी जी। he is averse of smoking after the death of his father। जी मैम। ठीक है, ठीक है। चीजों को सिंपल रखें और जो है ना उसकी सेंस बनने दें। अच्छा, ठीक है मैम। प्रेस ये चेंज नहीं करना आपने, जो वर्ड सेम होगा उसकी, आपने नाउन है तो नाउन रहेगा, वर्ब है तो वर्ब रहेगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव रहेगा। अब आपने ब्रेज से ब्रेजन कर दिया, नहीं ऐसे नहीं कर सकते आप, मार्क्स कम मिलते हैं। ये वाला नहीं आपका ठीक है बेटा, आपके सेंटेंसेस का इशू आ रहा है। जी मैम। ये वाला ठीक है, माय फ्रेंड टोल्ड मी अ ब्रेजन लाई अबाउट हिज फाइनेंशियल कंडीशन। मैम मैंने इस ब्रेस को भी तो ब्रेजन किया है, तो ऊपर वाले ब्रेस को मैं भी ब्रेजन अभी मेरे नहीं। यू जस्ट टोल्ड माय वर्ड्स, अभी मैं यही कहने लगी थी, कोशिश करें बेटा सेम जी वर्ड जी को मैम। जैसे उसने मांगा उसको वैसे यूज करें, क्योंकि उसको वहां ओके मीनिंग की मैम। परवाह नहीं है, उसने आपका देखना है। कभी आपने उसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ी है वो क्या कहता है, जी सेंटेंसेस जी मैम। कैसे करना, वो ये चीज ठीक है मैम। चीज आपसे एक्सपेक्ट करता है। ओके मैम। और बेटा जितना आप उसको फैसिलिटेट करेंगे ना उतना ज्यादा, जी बाकी जी तो मैम। आपने मेरी बातों को ही फॉलो किया कि आपने वर्ड्स के बिल्कुल मीनिंग मैम। दिए, प्रेजेंटेशन भी ठीक है। लेकिन अब ये देखें जी ना, मैम। द गवर्नमेंट इज ऑट, इज और ऑट में क्या फर्क है मुझे बताएं। अच्छा आप इसके उर्दू ट्रांसलेशन करें, द गवर्नमेंट पहले दी क्यों लगाया, द चाइनीज गवर्नमेंट या पाकिस्तानी गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट, फिर दी आता है, वैसे गवर्नमेंट ही जी मैम। लेगा, ठीक है मैम। प्रॉपर नाउन नहीं है। अच्छा, ऑट और इज, ऑट का मतलब भी क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है, मस्ट। ऑट का मतलब होता है मस्ट। द जी मैम। गवर्नमेंट ऑट मतलब मस्ट, अबॉलिश टू नहीं आएगा, द गवर्नमेंट मस्ट अबॉलिश टैक्सेस ऑल टुगेदर। ठीक है मैम। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर टैक्स का कह दे, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स और समथिंग लाइक दैट, इस तरह ठीक से है मैम। सारे खत्म कर देंगे तो फिर वो गवर्नमेंट क्या करेगी। कोई कोई चीज जी होती मैम। है फैक्चुअली रोंग ना। जी मैम।
अच्छा जी, अब बेटा आपको समझ आ गई अपनी मिस्टेक्स की? जी जी मैम, मैं समझ रहा हूँ। ये बस आपने बेटा, अब आप शुरू हो जाए, रोज सेंटेंसेस बनाए। जी जी मैम। और नहीं आ रहे शुरू में, एक सादत हुसैन की बुक है, उससे याद कर ले पहले आप। जी जी मैम। ये इंग्लिश टू द पॉइंट में अच्छे सेंटेंसेस नहीं बने हुए, जी सादत मैम। हुसैन वाली में अच्छे बने हुए हैं। ओके मैम। दी नहीं आएगा बेटा, डेफिनेट आर्टिकल के पीछे हाथ धो के पड़ गया आप। लास्ट टाइम के बाद कोमा, वी वर, जब आपने वर्ड पहले लगा दिया है, वी वर ऑल टुगेदर बैक इन दिसंबर 2020। चेक वर्जन भी इसका मिल जाएगा कहेंगे तो, वैसे साथ साथ एडिट करते जाए अपने पास, नहीं तो कर रहे हैं बेटा। जी जी मैम, मैं कर रहा हूँ मैम। ये आपने दोबारा सेंटेंस मुझे बता दें लास्ट। जी जी मैम। जी बेटा सॉरी, कॉल आ गई। जी बेटा क्या कह रहे हैं आप? लास्ट टाइम कॉमा वी वर। मैम ऊपर वाला सेंटेंस अच्छा ये ठीक बेटा, है। अब लास्ट लास्ट टाइम टाइम। कॉमा, वी वर ऑल जी टुगेदर जी बैक इन दिसंबर 2020। ठीक है मैम। दिसंबर के बाद भी कोमा आता है, और 2020 के बाद ठीक है फुल, मैम। वो आई थिंक लगाया हुआ है आपने। जी जी मैम। ठीक है। जी पुलिस जो है ना, सिंगुलर, मतलब उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन ना, तो ठीक इजी है मैम। आएगा। जैसे जूरी आपने ओके। मुझसे एक दिन पूछा था। ठीक है मैम। दी नहीं लगाना बेटा, दी आप, मैं आपको छोड़ कहने लगी थी रिकॉर्ड। मैम द पुलिस नहीं आएगा। स्पेसिफिक होके बात कर बेटा रहे हैं द आपने पुलिस। कौन से वाले, किस कंट्री की पुलिस की बात कर रहे हैं? ठीक है मैम। ठीक है मैम। इटालियन पुलिस, द जी मैम। यूरोपियन पुलिस, द ब्रिटेन पुलिस, जी पूरा मैम। नाम लेना, ज्यूम कर लें। ओके मैम। ठीक हो गया मैम। या फिर आप सिंपल लिखे, पुलिस इज ट्राइंग टू कर्व, यहाँ पे आपने लगाना था दी, वहां पे आपने कट कर दिया। ठीक है मैम। ठीक है। ठीक है मैम। ये ठीक है। ठीक है। आपने शुक्र किया होगा, कुछ तो सही है। जी मैम। नो वन इज फेस्ड बाय द साइट ऑफ गन्स हियर पैसिव एनीमोर। ना बनाए, एक्टिव में रहने दे, लेकिन सही बनाया, बनाया सही है। ठीक है मैम। ये जो ये है अच्छे वाले, ये इस तरह के आपने बनाने हैं, बच्चों वाले मजाक नहीं करने आपने। ठीक इस है। तरह के बनाए आप, प्रैक्टिकल सेंटेंसेस बनाए, जैसे डॉन वगैरह में होते हैं, न्यूज़पेपर में होते हैं। जी मैम। शाबाश। ये बस एक ही पूरे में से ना सिर्फ इसका नंबर मिलेगा, बाकी सब उसने ना मजाक समझना है। ठीक है मैम। इडियम्स। अच्छा जी, place in the sun after years of struggling as a non after he has finally found it। अब ये ठीक है, ये क्या चक्कर है? जी बेटा, मैम आप आफ्टर इयर्स ऑफ स्ट्रगलिंग आएगा या स्ट्रगल आएगा? स्ट्रगल ही आएगा। आपने बाद में जो ठीक ही है। हैज परफेक्ट लगा दिया, तो जरूरत क्या है जी। कंटिन्यूअस में लेके? फिर वो भी नहीं तो चेंज करना पड़ेगा, ही हैज बीन फाइनली फाउंड हिज प्लेस। ठीक है बेटा, जो सही है उसको, जो सही है उसको क्या खराब करना है आपने? जो खराब है ठीक उनको ठीक हो गया मैम। ठीक है मैम। मस्ट क्यों लगाया?
ठीक है यहाँ नाम लिख फर्स्ट देना, एल्बम फर्स्ट मस्ट के साथ ना डबल कोमा लगाएंगे ना, उनको लगेगा एल्बम का नाम मस्ट है। ठीक है मतलब थोड़ा चीजों को ड्रामेटाइज किया करें, बट इन अ रीजनेबल वे। ठीक है मैम। ये क्या लिखा है? स्कोर्ड, अच्छा ठीक है। स्कोर्ड नहीं, एज द विनर लगा दें या फिर सिंपली स्कोर्ड हाईएस्ट इन द फुटबॉल मैच। मेरा सेंस है स्कोर्ड अ विनर, मतलब विनर मतलब ये कि विनिंग गोल, स्कोर्ड अ विनर इन द फुटबॉल मैच। हाईएस्ट लिख देना, सारी बात समझ आ जाएगी। उधर इतने ठीक है मैम। अकलमंद लोग नहीं बैठे हुए हमारे जैसे बेवकूफ। ओके मैम। सिर्फ बाकी ओके सब मैम। ठीक है, बस उसके विनर की जगह पे हाईएस्ट लगा दे। ओके मैम। ये मेरे वाला हाल है चिकन आउट में। वो मैंने एक ना जिप लाइन ली, पहले तक तो मैं जी बहुत मैम। इसमें थी, ये इधर मैं जब गई हूँ ठीक है मालम मैम। जब्बा। अभी मैं लेने लगी तो एंड पे मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लेनी। मैंने ली, उसके बाद उफ, मुझे लगा कि मेरी आज आखिरी आखिरी मेरी सांस है। बहुत बहुत डेंजरस है। मैंने स्काई डाइविंग की हुई है, लेकिन वो मुझे इतनी नहीं डेंजरस लगी। इसमें ये कि जी मैम। पाकिस्तानी कोई चीज का कोई पता नहीं, आप मर भी सकते हो। और उन्होंने जैसे अंडरटेकिंग लिखवाई ना, तो मैंने कहा पक्का ही मरना। मैं भी चिकन आउट हो गई थी। बाकी ठीक है बेटा, कभी कभी आप अच्छे बना लेते हो, कभी कभी आप बुरे बनाते हो। आई रियली डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। करेक्शन पेपर में इतना पूरा पूरा लिखने का टाइम नहीं होगा। सिंपली 1 लिख के आंसर लिखना, 2 लिख के आंसर लिखना। यहाँ जी पे जी मैम। ठीक है, मेरे लिए तो ठीक है, मुझे आसानी होगी, लेकिन वहां पे नहीं, आपके लिए ठीक। ठीक है मैम। शाबाश बेटा। ये क्या लिखा है? रिकमेंडेड मी टू, नीचे वाले में। ओहो मैम ये टी गलत हो गया, टेक टू टेक अ फ्यू डेज ऑफ फ्रॉम वर्क। नहीं आएगा, फ्यू डेज आएगा। she मैम recommended फ्यू me मतलब मैंने she एडजेक्टिव नहीं हो recommended me जाएगा comma फ्यू she डेज? recommended me comma, जी मैम। या डैट भी रहने दे। डैट I must take few days off from work। इस तरह भी कर सकता हूँ मैम, शी रिकमेंडेड मी टू टेक फ्यू डेज ऑफ फ्रॉम वर्क। ये भी ठीक है, लेकिन जरा ठीक है क्लैरिटी ऑफ मैम। थॉट्स हो जाएगी। गलत ये भी नहीं था, ओके इसलिए मैम। मैंने उसका भी बता दिया, उसका भी बता दिया। सेकंड आंसर भी ओके बता मैम। दिया। मैंने आपको ये खुद क्लास में भी कराया हुआ है। शॉपिंग और ग्रोसरी एक ही बात होती है, शॉपिंग और ग्रोसरी। ओके मैम, आई विल डू द शॉप, आई विल डू द ग्रोसरी फॉर यू ग्रैंडमा। Lucy said, I will do the grocery for you, grandma। ठीक है, ठीक है ग्रोसरी और मैम। शॉपिंग एक ही बात है बेटा। ये मैंने लास्ट टाइम आपको क्लास में भी समझाई थी बात, फिर आप भूल गए। ओके मैम। ये उसने ठीक है मैम। बेसिकली सिमिलर वर्ड्स दे के आपको कंफ्यूज किया हुआ है। ओके मैम। We took a tent, a cooler and a मैम इसमें ये पंक्चुएशन ठीक है, ये कॉलन की वी लिस्टिंग का टुक विद अस। रूल ऑफ पैरेललिज्म विद अस लगाने की जरूरत नहीं है। We took मैम इसमें कॉलन नहीं आएगा, अच्छा सेमीकोलन आएगा। ओके मैम।
एंड से पहले भी एक कोमा आता है, आपको पता है ये रूल है लिस्टिंग में। जी मैम। बाकी ठीक है, कोई 10 लगाने की जरूरत नहीं, बिना वजह नहीं चीजें ऐड करते, वो खुद ही जो अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड होती है ना, वही आपने चीजें रजिस्टर करनी होती है। ओके मैम। इनकम टैक्स की लैंग्वेज बोलना शुरू हो गई। कितने टाइम में किया आपने? मैम ये मेरे से हो गया, मेरे से फिर ना टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, तो मुझे पता लग रहा था कि इसमें मेरे से ब्लंडर उसकी हुआ है, वजह मैं मुझे ये आपको ऊपर नहीं बताती हूँ लिखना ना, ये चाहिए। आप जी पंचुएशन जी वगैरह, ये सॉल्यूशन क्वेश्चन भी लिख रहे हैं, जस्ट आंसर लिखे जी जी आप। मैम, ठीक हो गया मैम। यहाँ पे बाप ने एंड से मैम ये, लिखा है ना कोमा, ये सही है। जी जी मैम, ये आप सारी पंचुएशन ठीक है ना मेरी? जी बेटा, पंचुएशन तो पहले भी आपकी स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है मैम। ये इन्वर्टेड कोमास के बाहर आता है, यहाँ तो फुल स्टॉप यहाँ लगाते ही नहीं है, ये फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की है इट से पहले और फेयर के बाद, अगर लगाया तो ना इट लगाया। इजंट मैम, दोबारा बता दें, इट ये इजंट बेटा फेयर, जिस ये पे मैंने मेरा आगे मैम कर्सर है, एक्सप्लेनेशन। बेटा जिस पे मेरा जी जी कर्सर है, मैम। देखिए ये आपने जी कोमा जी लगाया, मैम, ये वैसे पेन रखते रखते हो गया। पेन रखते रखते हो गया होगा हाँ, मैम। अदरवाइज में ये बाहर जी मैम, कोमास, इन्वर्टेड कोमास है, फुल स्टॉप वगैरह कुछ नहीं आएगा, पीरियड वगैरह कुछ नहीं ठीक आएगा। ठीक, ओके ओके ओके। ये तो मैंने आपको क्लास में करा दिया था ना, ये आगे ना एनालॉजीज कैसे करनी है। जी जी मैम, बिल्कुल मैम, ये वाली आपने कराई थी, तो फिर ये वाली मैंने आप खुद की है मैम, एक दफा आप चेक कर लें। बेटा मैं वही क्वेश्चन पेपर ही निकाल रही हूँ। जी ये तो आपको सही हो गई है आपके, जी जी मैम। सेंस बन जाए तो बाकी सीक्वेंस भी आपने सही फॉलो किया, ऐसा जी मैम। सीक्वेंस का कोई इशू नहीं है, ये पैटर्न को चेंज नहीं करना। जी मैम। विच आर नेवर मटेरियलाइज की जगह पे आएगा मोस्ट ऑफ अस फेल। क्वेश्चन के अंदर से लीड सही लिया है, because we have a burden to unachievable target which can never be materialized। करेक्शन करें अपने पास। ठीक है मैम। पता नहीं इसमें एनोटेशन की हद हो गई है, वैसे हमारी भी एनोटेशन की ऑप्शन तो है, then why I'm not using it। वैसे मैम मैं साथ साथ कर रहा हूँ, अपने जो मैंने पेपर किया हुआ उसमें कर रहा हूँ। खाली अंडरलाइन भी हो जाएगा ना, आपको याद रहेगा यहाँ यहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई थी, जी जी मैम, फिर इसका बिल्कुल मैं स्क्रीनशॉट साथ मिल खुद भी जाएगा। कर रहा हूँ। जी जी मैम। और बेटा इसकी डिटेल बहुत कम है, खुदा का नाम लें, इसको थोड़ा एक्सपैंड करें तो एक मैम उसमें पैसेज में इतना ही, मतलब ऑब्वियसली उसमें और लीड मिल नहीं रही थी, या तो वो नीचे जाकर फॉर एग्जांपल कुछ ना बिल्कुल एंड, इसकी लीड ऊपर शुरू में थी और एग्जांपल्स ना तो बिल्कुल एंड पे कोई दिए हुए बात थे नहीं जब वो बेटा, राइटर। इसमें ये कोई बात नहीं होती कि आप उसी पे रहें, रिस्ट्रिक्ट ठीक है कर मैम। सकते हैं आप बेटा, लेकिन बात तो ओके पूरी ओके बताए मैम। ना, हाली इससे तो कोई ठीक फायदा ठीक, नहीं है। ओके मैम, साथ तो ठीक है मैम, ओके समझ आ गई।
हाँ बेटा इसको करें। मैम ये एक्सप्लेन दूसरा ठीक है? बेटा क्वेश्चन यहाँ तक तो ठीक है लेकिन इनकम्प्लीट है। आपकी वही इट इज अ प्रॉब्लम आ रही है, बेसिक मैंने मिस्टेक, आपको बताया डिटेल बहुत कम दे रहे हैं आप इसको। थोड़ा मैंने आपको लैक ऑफ डिटेल। कही थी प्रेसिंग में आपने आइडियाज को स्क्वीज करना होता है विदाउट उनका जो मीनिंग चेंज ना हो। कॉम्प्रीहेंशन में ऑपोजिट है उसका टारगेट। वो कहता है आपको कितनी ठीक है मैम, समझ चाहिए और उसको एक्सप्लेन करो, एक्सपैंड करो। ठीक है मैम। अब ये जैसे तीसरा क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट 7.5 लाइंस पे है मैम, ये बता दी ठीक है इसमें एक्सप्लेनेशन? बेटा अभी मैंने थर्ड नहीं पढ़ा, अभी मैंने सेकंड पढ़ तक जी पढ़ा। जी ठीक है मैम। अब ये क्वेश्चन के अंदर से लीड लेना भूल गया, उनमें क्वेश्चन के अंदर से लीड सही लिया है, अंदर एक्सप्लेनेशन गलत की, इसमें एक्सप्लेनेशन सही है, स्टार्ट से नहीं लिखा। द राइटर डिडंट कैरी आउट हिज रेजोल्यूशन बिकॉज, यहाँ पे आपने पहली लाइन में उसको आंसर दे देना, बिकॉज वो अपनी मतलब ही ये मैंने इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है, मेरी नजर से गुजरता है तो कल परसों तक आपको भेज दूंगी। मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने जो इसको अटेम्प्ट किया हुआ है क्लास में। मैंने इसलिए मैम इसमें लीड नहीं ली थी क्योंकि मुझे भी इसमें कंफ्यूजन यही हो रही थी। मैंने लिखा कि अगर मैं लिखूं कि राइटर डिड नॉट कैरी आउट हिज रेजोल्यूशन बिकॉज ही अटेंडेड एन नहीं नहीं, ओवरनाइट ये पार्टी। पार्टी का नहीं आपने जिक्र करना, नहीं बेटा वो जी तो जी एक मिसाल है। आपने ये बताना ठीक था है। कि राइटर ने कैरी आउट नहीं अपनी रेजोल्यूशन की, क्यों? नहीं नहीं मैम, क्योंकि उसने उसमें सॉरी ये वो क्वेश्चन अपने कंप्लीट। से ज्यादा मतलब वो अपने ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और वो इम्प्लीमेंटेशन साइड पे वीक है। मतलब मेरे सामने पैसेज नहीं है, अदरवाइज मैं आपको एक मिनट मुझे देखने मैम इसमें इसमें क्वेश्चन ना मैंने कंप्लीट नहीं लिखा। इसमें लिखा हुआ है व्हाई डिड द राइटर नॉट कैरी आउट हिज रेजोल्यूशन ऑन द न्यू ईयर्स डे। तो आपने पूरा क्वेश्चन लिख के उसके अंदर से लीड लेनी है और आपने उसको इस तरह से करना है कि पहली लाइन में आपका आंसर चला जाए उसको, बाकी एक्सप्लेनेशन होती ठीक है है। बेटा। ओके उसको ओके बताए मैम। क्योंकि वो अपने वो जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्ट करता है या बना ज्यादा लेता, करता कम है, कहने के अल्फाज ज्यादा है और करने के इम्प्लीमेंटेशन साइड पे वीक है। ओके ये इंटिमिडेटिंग का मतलब होता है डराना धमकाना, क्रीपी किसी और सेंस में चले जाता है। मैम उसमें लिखा था क्लोजेस्ट वर्ड्स एसोसिएटेड विद द वर्ड्स, तो मुझे लगा क्रीपी है इसमें शायद। नहीं नहीं बेटा नहीं, ये इंटिमिडेट का होता है किसी को डराना धमकाना। ओके मैम। पैरल पिटफॉल्स। पर्ल होता है पिटफॉल्स या फिर नेगेटिव कोई चीज है, ठीक है। बाकी ठीक है, पिटफॉल्स ही ठीक था है मैम। बेटा, ठीक है ठीक, जो ठीक है वो मैंने क्यों गलत करना। जी मैम। मैम इसमें मुझे थोड़ा सा आपने ये बता एक देना है मिनट कि एक इसका मिनट 1/3। एक मिनट बेटा अभी। अच्छा जो आपकी सही चीज है उसमें आप कंफ्यूज हो, जो गलत है उसमें कोई नहीं कंफ्यूज। ये पता नहीं क्या आपका मसला। यह पहला बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। ही आएगा यहाँ पे, दे नहीं आएगा। किधर मैम? यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है। मैम मुझे नजर नहीं आ रहा कि आप एक मिनट बेटा स्पॉटलाइट ऑन कर देते ही। मैम दे होगा ना, वो वेयर दे प्रीफ्रेंड, वेयर दे प्रीफ्रेंडेड, दो लोग हैं ना। वो तो अपनी बात बता रहा है ना। राइटर और ठीक है राइटर ठीक है अपनी ठीक है, वो आपने उसको अपनी सिंगुलर दोस्त के बारे कर। में बता रहे हैं। ठीक है बेटा जी जी मैम। वो बाद में आ गया। ऑफ पीक सीजन नहीं, सिंपल अदर देन पीक, ठीक है चलो। वैसे आप अपनी नई नई टर्म्स बनाते हो जो कि कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करती। प्रेसी में आपकी कमांड है अच्छी, अब इसको ना खराब करना प्लीज। बड़ी नहीं नहीं मुश्किल मैम इसमें बड़ी मुश्किल से मैं आपको यहाँ तक लेके आई।
नहीं नहीं मैम, बिल्कुल आप नहीं, ये बिल्कुल ही आप ही की वजह से मेरी ठीक हुई है, और ये एक्टिव रीडिंग का जो मैंने अपने एक फैक्टर ऐड किया है प्रेसी के अंदर, उससे बहुत ज्यादा मुझे फायदा हो गया। लेकिन मैम मैं ये कह रहा था कि आपने पैसेज भी पढ़ लिया होगा, वर्ड्स इन पैसेज थे 454, और प्रेसी का इसका वन थर्ड बनता है ऑलमोस्ट 138 139। मेरी मैम 105 वर्ड्स में आ रही थी, हालांकि मैंने ऑलमोस्ट सारे आइडियाज कवर भी कर लिए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसमें और किस तरह मजीद प्लस 10 प्लस माइनस हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, आपने आइडिया प्रेजेंट किया, अब इसके अंदर मजीद ना जाओ, ठीक है। यहाँ भी एक चीज कम है, एक चीज आपकी कम है, जहां पे वो ये कहता है कि हम फिर से प्लान बनाएंगे या हम इस तरह की कोई नई चीजें एक्सप्लोर करना चाह रहे, वो एक दो लाइनें कम है। मैम इसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ द राइटर। मैं आपको दिखाती हूँ बेटा, एक मिनट दे, मैं आपको दिखाती हूँ। 2016 का पेपर है प्रेसी का, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे वो जो है ना, वो ये बात कह रहा है, जो चीज आपकी एक मिसिंग है, बाकी तो आपका ठीक है, आपकी बस एक चीज मिसिंग है। वैसे मैम ये प्रेसी मतलब अगर आप लिखी बेटा, लिखी, सीएसएस एग्जामिनर अच्छी हैं और लिखी बेटा, ये पास कर देंगे आप? बिल्कुल बेटा पास कर दूंगी, अच्छी है। बस ये वाली बेटा, ये आपने एक दो चीजें खा गए। ये I really miss the place and I would be of course look forward to the next trip to another exotic place। ये वाली लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे तो नेचुरली आ जाएगा, ठीक है। ठीक हो जाएगा। अच्छा, और ठीक है एक और चीज आपको बढ़ाने के लिए बता देती हूँ, सब टॉपिक्स मैम आपने मुझे कहा था वो मैंने नहीं लिखे शायद। कोई बात नहीं, मैम सब टॉपिक लिखने कहाँ पे है, अगर मैं लिखूं भी तो? मैं बताती हूँ आपको। सब टॉपिक यहाँ पे, ये वर्ड काउंट लिखने के बाद यहाँ पे अदर सजेस्टेड टॉपिक, यहाँ पे ओके जहाँ मैम, पे मेरा कर्सर है। बाकी ठीक है बेटा, वो ठीक है दो मैम, चीजें ऐड करेंगे तो आपका नेचुरली ठीक हो जाएगी। ओके बस मैम। ये तो मैंने ही चेक करके भेजा है बेटा। आप जी जी मेरी मैम। बात सुन, जी अब मैम। आप वीक एरियाज क्या, वर्ड इडियम्स, ट्रांसलेशन। कॉम्प्रिहेंशन की लेंथ, ये तीन चीजें आप जी करें, मैम, बाकी आपका कवर है। ठीक हो गया मैम, ठीक हो अगले गया। मॉक नेक्स्ट में नेक्स्ट। आपने, अगले जी मॉक में इन चीजों पे भी कवर करना है, लेकिन विदाउट लूजिंग योर एंथुसिज्म के ये ना ऑप्रेसिव वगैरह खराब करके बैठ जाए, बाकी चीजों को नहीं नहीं मैम, ठीक है मैम, मीडियम पे काम ठीक हो करें, गया, तो उसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है आपकी, और बाकी ठीक हो गया मैम, सब ओके ओके हो गया मैम। मैम कल ही आपको ना मैं इंशाल्लाह वो भेज देता हूँ अपना दूसरा ओके बेटा, ठीक है मैम, ओके ओके बेटा, मैम।